जन स्वराज के रूप में जो एक समझिए हस्त बरगद का वृक्ष मिला है, जिसके छांव तले में हमारी आम जनता सुकून के साथ अब जो है रहना पसंद कर रही है। आ रहा है बिहार का वो बेटा आ रहा है जो हर बिहारी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, उनके रोजगार के लिए व्यवस्था करना चाहता है। तो प्रशांत किशोर नहीं बल्कि बिहार का ऐसा लाल आ रहा है जो बिहार का बेटा बन के साबित करना चाहता है। क्या आपको लगता है कि इस बार जन स्वराज इस तरह से बिहार में नई पार्टी के रूप में आई है, जनता इसको स्वीकार करेगी? बिल्कुल स्वीकार करेगी। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 वर्ष से हम लोग यहाँ मेहनत हो रही है और पिछले 2 वर्षों से हमारी पार्टियां नहीं बनी थी, फिर भी लोग जुड़े थे। और 2 अक्टूबर को जब 2024 में पार्टी का स्थापना हुआ, उसके बाद से हम लोग करोड़ों की परिवार बन चुके हैं। तो लोगों को ऐसा बदलाव चाहिए जो ये प्रशांत किशोर जी हमारी जनसुराज करना चाहती है। तो लोग जुड़ भी रहे हैं, साथ आ भी रहे हैं और दूसरी पार्टियां को छोड़ के भी आ रहे हैं। तो लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं, आज हमारे निर्मली विधानसभा में सुपौल जिला के अंतर्गत कल बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है बदलाव का। वो कल आप देखेंगे कि कैसे लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए। मैडम, आप महिला भी हैं जी। सरकार महिला को 50% आरक्षण की बात करते हैं जी। क्या अभी तक कोई महिला सीएम फेस बिहार में अभी तक नहीं हुआ है कि कोई महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए? जी। इसमें तो सरासर दिख रहा है कि नाइंसाफी महिलाओं के साथ हो रहा है। जी। इस पे क्या बोलिएगा आप? महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हो भी रही है। जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार को लेकर के महिलाओं का अपमान हो रहा है, हमारी बिहार की बेटियों का जिस तरह से बलात्कार, ये आप कहते हैं बलात्कार हो रहा है, उनका किडनैपिंग हो रही है, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सीएम दीदी के माध्यम से छोटा छोटा लोन दे करके उन्हें हर महिलाओं को रोड पे उतार दिया गया है, लेकिन उन्हें व्यवस्था नहीं दी गई है, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया है, किसी तरह का उन्हें ये वेतन नहीं फिक्स किया गया है, ना आई कार्ड है, ना उनका ड्रेस है। लेकिन हर महिलाओं को अपना घर परिवार छोड़ करके रोज़ रोज़ मीटिंग में जाना पड़ता है। क्या यही है क्या बिहार की लड़कियों का, बेटियों का सम्मान? तो इसलिए हम लोग अभी महिला होते हुए भी चाह रहे हैं कि उस महिलाओं को सम्मान मिले जो उनका हक है। तो महिला के साथ अब अपमान नहीं होगा, अब महिलाओं का सम्मान होगा। इसलिए जनसुराज आई है और हम सब महिलाएं उसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी महिलाओं को भी 40 सीट से जो है विधानसभा में जगह दे रहे हैं। इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि अपनी अपनी विधानसभा से अगर हम लोग 40 महिलाएं अगर विधानसभा में बैठेंगी, तब फिर महिलाओं के लिए हम लोग सम्मान, उनका स्वाभिमान और उनके लिए रोजगार, स्वरोजगार और उनका जो हक है वो ला पाएंगे। मैडम, अगर जनसुराज पार्टी बहुमत में आती है तो क्या सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारी इस जनसुराज की सरकार जनता का सरकार है और सीएम फेस अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। पहले तो हम लोग जनता के मत से, जनता के मन से हम लोग अभी विधायक प्रत्याशी को डिसाइड करने वाले हैं। उसके बाद जब बन के जाएंगे विधानसभा, फिर होगी कि कौन बनेंगे सीएम। इसी मैदान पर कुशवाहा स्वाभिमान रैली की गई थी तेजस्वी यादव के द्वारा। जी, और जी। आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, जी। तो कुशवाहा महिलाओं को किस तरह आप जनसुराज में जोड़ेंगे? देखिए, हर महिलाएं जुड़ी हुई है, कोई कुशवाहा नहीं। महिला की एक जात है, जो हम सब एक हैं। महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को स्वाभिमान मिले, इसके लिए काम हो रहा है। जाति की कोई बातें नहीं है। जाति तो पार्टियां बांट करके रखी हैं, हर तरह की पार्टियां जातियों में बांट के महिलाओं का वोट को उसका शोषण कर रही हैं। महिलाओं के वोट से सरकार बना रही हैं पिछले 20 वर्ष से, उससे पहले 15 वर्ष। तो इस तरह से महिलाओं को बहलाया फुसलाया जा रहा है, जो कि अब समय खत्म हो गया है। तो ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आम जन को जो एक नया जो है जन स्वराज के रूप में जो एक समझिए हस्त बरगद का वृक्ष मिला है, जिसके छांव तले में हमारी आम जनता सुकून के साथ अब जो है रहना पसंद कर रही है। इसलिए क्योंकि जन स्वराज का जो मैनिफेस्टो है वह साफ छवि है, कहीं से कहीं कोई दाग नहीं है। जिस तरह का जो अभियान चलाए हैं हमारे आदरणीय नेता प्रशांत जी, जिसे पूरे बौखला गया, विपक्ष पूरा डरा हुआ है, पूरे सहमा हुआ है, कहीं कोई टक्कर। इसलिए नए नए हथकंडे आपने देखा होगा, जो हाल ही में कल जो है विधानसभा के घरों में जिस तरह से जो है बर्बरतापूर्वक जो है लाठी चार्ज किया, इससे आपको क्या लगा? छटपटाहट में है, प्रशासन उनके जो है हाथ में है, उसका दुरुपयोग करना चाह रही है और इस जनसैलाब को रोकना चाह रही है। इसे ये कदापि पसंद नहीं है और आम जनता अब ठान चुके हैं, इसको गद्दी से उठा के फेंकना है और जन स्वराज का, यानी जन स्वराज में ही
जो शब्द में ही इनका अर्थ भी छुपा है, जनता के लिए जो है अच्छा राज, जन स्वराज, ये आ गया है। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग जो है बहुत ही महत्वाकांक्षा के साथ कल का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर के आपकी क्या रणनीति है, ठोस रणनीति? जी, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो रणनीति है उसमें जो भी गरीब परिवार है उनको पहले से चिन्हित करने के लिए जो है अभी गांव मोहल्ले में उसका रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है, और उसमें हम जन स्वराज के माध्यम से जो रजिस्टर होगा उसके लिए कार्ड इशू का प्लान है। कार्ड इशू हो भी रहा है और इसमें गारंटी कार्ड इसको कहते हैं, और वो पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि जब तक विकसित अगर समाज की बात करें, विकसित अगर देश की बात करें, विकसित राज्य की बात करें, तो इसका मुख्य अगर आधार है, कोई मुख्य स्तंभ है तो वो शिक्षा है। तो इसलिए शिक्षा पर बेशक फोकस है, और शिक्षा में एकदम बिल्कुल सम्मान नीति की तरह जिसके जो आम नागरिक के जो बच्चे हैं और जो मंत्री है, जो संतरी है, जो बहुत बड़े आला ऑफिसर है, सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का प्लान है।